उपेंद्र कुशवाहा अभी बिहार में टॉक ऑफ द पॉलिटिक्स बने हुए हैं। बीजेपी के लिए वे हॉट केक हो गए हैं तो नीतीश कुमार के लिए मछली का कांटा। ये सब समय समय की बात है। कभी उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के लिए पुराना दोस्त थे तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह उनके आवास पर मिलने जाते थे, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। अब नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा आर पार की लड़ाई वाले मोड में आ गए हैं। इतना ही नहीं, इस बार तो अच्छे से फरिया लेना भी चाह रहे हैं। बात हिस्सेदारी से लेकर किराएदार तक पर जा पहुंची है। लेकिन सियासी गलियारे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा कब तक जेडीयू में झुनझुना बजाते रहेंगे, कब तक उपेंद्र कुशवाहा एमएलसी पद का लॉलीपॉप खाते रहेंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने एक बात तो साफ कह ही दिया है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन वो इस बार ऐसे जाने वाले नहीं हैं। दरअसल आज ही इस माह की अंतिम तारीख 31 जनवरी और आज भी नीतीश कुमार के साथ उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी लड़ाई को एक कदम और आगे बढ़ा दिया। बीजेपी नेताओं के साथ दिल्ली एम्स में उनकी तस्वीर के वायरल हुए लगभग 10 दिन से अधिक होने को हैं। 20 जनवरी को कई तस्वीरें वायरल हुई थी। इन तस्वीरों को कोई और नहीं बल्कि बीजेपी नेताओं ने ही वायरल किया था। इन तस्वीरों में उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली एम्स के बेड पर लेटे हुए थे और बीजेपी के पूर्व विधायक प्रेम रंजन पटेल समेत संजय टाइगर और योगेंद्र पासवान मिलते नजर आ रहे थे। इन्हीं तस्वीरों को प्रेम रंजन पटेल ने अपने फेसबुक पर पोस्ट किया था, जिसके बाद बिहार में सियासी बखेड़ा शुरू हुआ है। वो आज भी जारी है और रोज उसमें नए नए रंग चढ़ाए जा रहे हैं। आज उपेंद्र कुशवाहा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियासत का एक और रंग चढ़ाया। उन्होंने कहा कि जो लोग सोचते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा पद का भूखा है, तो वो लोग इस भ्रम में ना रहे। हमें राज्यसभा सांसद का पद लौटाते देर नहीं लगा था। हमने भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री का पद भी लौटा दिया था। तो ये एमएलसी का पद क्या मायने रखता है? जो लोग समझते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को लॉलीपॉप दिखाकर ठग लिए हैं, तो वो अपने मन से इस भ्रम को निकाल दें। हम एमएलसी पद को भी लौटा सकते हैं। ये पद हमारे लिए किसी काम का नहीं। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद का झुंझुना हमें नहीं चाहिए। पहले आप ये सुनिए कि उपेंद्र कुशवाहा ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है। जा रहा है कि एमएलसी बनने के बाद मेरा कोई अधिकार और कुछ उस रूप में जब पार्टी मानती ही नहीं है, तो सीधे नौकरी करने जैसी स्थिति और कह रहे हैं कि वही तो एमएलसी पद को मैं मान रहा हूँ कि लॉलीपॉप मुझको एक थमाया गया। और लॉलीपॉप सब लोगों को मालूम है कि राज्यसभा की सदस्यता छोड़ने में उपेंद्र कुशवाहा को एक मिनट एक क्षण का भी मलाल नहीं होता है। भारत सरकार में मंत्री पद को छोड़ते हुए एक मिनट का मलाल नहीं होता है। तो एमएलसी कौन सी बड़ी चीज़ है? एमएलसी कौन सी बड़ी चीज़ है? अभी भी लगता हो माननीय मुख्यमंत्री जी को या पार्टी को, तो एमएलसी आप वापस कर सकते हैं, उसमें हमको कहाँ कोई परेशानी। कर सकते हैं, या पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष ही है तो उनको लगे तो वापस कर सकते हैं, उसमें मुझको कोई परेशानी नहीं। तो आपने सुना कि उपेंद्र कुशवाहा अपने एमएलसी और संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को किस तरह लॉलीपॉप और झुनझुना बता रहे हैं। बता दें कि लाइव सिटीज ने 25 जनवरी को ही कह दिया था कि उपेंद्र कुशवाहा को कितना ठेस लगा है जब उनके लिए डिप्टी सीएम तक की कुर्सी पर नो एंट्री की बोर्ड लग गई और वे संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष पद का झुनझुना कब तक बजाते रहेंगे। दरअसल नीतीश कुमार जब महागठबंधन में आ गए तो अंदर ही अंदर सबसे बड़ा झटका उपेंद्र कुशवाहा को ही लगा था, लेकिन इन्होंने कभी चेहरे पर नहीं आने दिया। और खास बात ये कि इस गम को छिपाते हुए सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा ने ही नीतीश कुमार का स्वागत किया था। उस समय कुशवाहा ने ट्वीट कर कहा भी था कि नए स्वरूप में नए गठबंधन के नेतृत्व की जवाबदेही के लिए नीतीश कुमार जी को बधाई। नीतीश जी आगे बढ़िए, देश आपका इंतजार कर रहा है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो इस सियासी बदलाव से उपेंद्र कुशवाहा के मन में भी उम्मीदें जगी थी। उन्हें लगा था कि कैबिनेट में जगह मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब कैबिनेट का गठन हुआ था तब कुशवाहा दिल्ली चले गए थे। उस समय यह हवा उड़ी थी कि कैबिनेट में जगह नहीं मिलने की वजह से वे गुस्सा होकर दिल्ली चले गए। हालांकि दिल्ली से आने के बाद कुशवाहा ने सफाई दी और कहा कि उन्हें मंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है। फिर मामला शांत हुआ, लेकिन कहने वाले आज भी कहते हैं कि उनके मन में तब भी ठेस लगी थी, भले ही वे स्वीकार न करें और वे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद पर मन महसूस कर रह गए। इतना ही नहीं, जब संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद के अलावा संगठन में कोई दूसरा बड़ा पद नहीं दिया गया तो इनका धैर्य जवाब दे गया। ललन सिंह के चक्कर में जेडीयू के अध्यक्ष पद की चाहत पर भी पानी फिर गया। दरअसल महागठबंधन में नीतीश कुमार के आने के समय ही आरसीपी सिंह का भी सियासी इलाज चल रहा था। उनका इस तरह इलाज किया गया कि आरसीपी सिंह को पार्टी के साथ ही केंद्रीय कैबिनेट से भी बाहर निकलना पड़ गया। तब बिहार के सियासी गलियारे में ऐसा माना जा रहा था कि नीतीश कुमार उन्हें अपना उत्तराधिकारी बना देंगे। लेकिन तब भी उपेंद्र कुशवाहा को गहरा झटका लगा था, क्योंकि पार्टी की कमान ललन सिंह को मिल गई और जब दूसरी बार भी ललन सिंह को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली तो कुशवाहा को एक बार फिर जोरदार झटका लगा।
मामला यहीं पर नहीं थमा। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो उपेंद्र कुशवाहा के मन में भी सीएम बनने की चाहत है। उन्हें लग रहा था कि नीतीश कुमार यदि पीएम उम्मीदवार बन जाते हैं तो बेशक वे इस दौड़ में आगे आ सकते हैं। लेकिन यहां भी झटका तब लगा जब नीतीश कुमार ने कह दिया कि 2025 में तेजस्वी यादव ही नेतृत्व करेंगे और इसके बाद डिप्टी सीएम के पद के दरवाजे इनके लिए बंद कर दिए गए। नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा के दौरान साफ कह दिया कि ये सब फालतू बातें हैं, कहां से आ जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। यानी कुशवाहा की मनसा पर एक बार फिर पानी फिर गया। यही कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा अब सीधे सीधे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर हमले कर रहे हैं और अपनी हर बात को नीतीश कुमार और लालू यादव से जोड़ दे रहे हैं। ऐसे में अब उपेंद्र कुशवाहा सीधे हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें भी वही हिस्सा चाहिए जो 1994 में नीतीश कुमार लालू यादव से मांग रहे थे। पहले आप ये सुनिए कि उपेंद्र कुशवाहा हिस्सेदारी को लेकर क्या बोल रहे हैं। हिस्सा का मतलब क्या होता है? तो हिस्सा का मतलब मैं आपको बताता हूं। जो हिस्सा कभी लालू जी ने नीतीश जी को नहीं दिया था और जिस हिस्सेदारी की बात 1994 में 12 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक रैली में नीतीश कुमार जी ने जिस हिस्सेदारी की बात की थी, जो हिस्सा लालू यादव जी से उन्होंने मांगा था, वही हिस्सा उपेंद्र कुशवाहा आज नीतीश कुमार जी से मांग रहा है। यही हमारी हिस्सेदारी है। इसी के लिए हम कह रहे हैं कि हम हिस्सा लेंगे, ऐसे नहीं जाने वाले। तो हम कहना चाहते हैं कि इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को विचार करना चाहिए और पार्टी के बारे में जो हम लगातार बोल रहे हैं, जितनी बात जो हम कर रहे हैं पार्टी की मजबूती के लिए कर रहे हैं, लेकिन अभी भी पार्टी की मजबूती की दृष्टि से कोई काम नहीं हो रहा है और कहा जा रहा है उपेंद्र कुशवाहा को कि आप ही को जाना हो तो चले जाइए। हमने कहा है कि हम ऐसे नहीं जाने वाले हैं। बहरहाल बिहार के सियासी गलियारे में नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा का मामला तूल पकड़ रहा है। अब देखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी हिस्सेदारी लेने में सफल होते हैं या किराएदार बनकर बाहर निकलते हैं, या फिर नीतीश कुमार की चाणक्य नीति सफल होती है। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। कि अति पिछड़ा समाज के लोगों में थोड़ा जो आकर्षण पार्टी के प्रति था वो आकर्षण घट रहा है। तो इस ख्याल से मैंने सुझाव दिया था पार्टी की मजबूती के लिए यह काम करना चाहिए, लेकिन इस तरह के सुझावों पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया और स्थिति आपके सामने है। इतने दिनों में 2 वर्षों में जो लोग भी भेजे गए राज्यसभा में या विधान परिषद में भेजे गए, ठीक भेजे गए, लेकिन उसमें एक भी अति पिछड़ा समाज का कोई व्यक्ति नहीं जा पाया। यह सुझाव मैं बार बार दे रहा था, जो नहीं हो पाया।